गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हें शब्द भेद के बारे में बताने जा रही हूँ। शब्द भेद किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, आ, मैं, धीरे इत्यादि। सामान्यतः शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। अब इनके भेदों को अच्छी तरह समझेंगे। पहला सार्थक, जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पेड़, चाय इत्यादि। दूसरे भेद है निरर्थक, जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, पूर, राटी इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला हुआ तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव शब्द, तीसरा देशज, चौथा विदेशज शब्द। तत्सम, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सूर्य इत्यादि। दूसरे भेद हैं तद्भव शब्द, वे शब्द जो आए तो संस्कृत में हैं लेकिन हिंदी में जिनका रूप परिवर्तित हो गया है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इसका संस्कृत शब्द है अग्नि, तद्भव हो गया हिंदी शब्द आग। वत्स, बच्चा, पुष्प, फूल इत्यादि। तीसरे भेद हो गए देशज, वे शब्द जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे खटिया, थैला, खचाखच, ढोर, परात, बड़बड़ाना इत्यादि। चौथा भेद है विदेशज शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रिक्शा जापानी शब्द है, आगा तुर्की शब्द है, फैसला अरबी इत्यादि। रचना तथा बनावट के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़, वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, माता, कलम इत्यादि। दूसरे भेद है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि। तीसरे भेद है योग रूढ़ शब्द, दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला, दशानन, 10 जोर आनंद, 10 मुख वाला रावण इत्यादि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।